हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी की हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आप सभी को स्वागत है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। कल जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 किया था उसमें मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिया था। अनाथ का विलोम शब्द आपको बताना, तो अनाथ का विलोम शब्द सनाथ होती है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है समुद्र की सीमा अंत है, अनंत है। वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द अनंत का होती है। अंत असीमित तो नहीं होगा, अंतहीन तो नहीं होगा, अनंग तो नहीं होगा। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, मतलब अधिक खाने वाले को कम देना। दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार। दोपहरों का आचार नहीं होगा, दोपहरों का संग्राम नहीं होगा, दोपहरों का कदाचार नहीं होगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जिसने चित्त किसी विषय में दिया है वो है दत्तचित्त है। इस जल में अनेक जीव हैं। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए, तो वो कौन हो जाएगा? थल हो जाएगा, जल का थल हो जाती है। आज विद्यालय में शिक्षिका के अंताक्षरी खेलने को कहा। आज विद्यालय में शिक्षिका को अंताक्षरी खेलने को कहा। इसमें कौन हो जाएगा? अंताक्षरी। इसमें गलत करे, वाक्य में अशुद्ध बरतने को लिखिए। हम बताइए। तो कहता है कि अंताक्षरी शिक्षिका खेलने को कहा, विद्यालय, तो विद्यालय तो सही लिखा हुआ है, शिक्षिका भी सही लिखा हुआ है। ये आपका गलत है। अंताक्षरी, अंताक्षरी लिखा है आपका कुछ इस तरह से, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिखाएगा। आगे वाले निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। नानी याद आना, नहीं कहता ओ माय गॉड नानी याद आ गया। मुसीबत देखकर घबरा जाना। जिसका खंडन ना हो सके, समूल, खंडनीय, अखंडित, अखंडनीय। जिसका खंडन ना हो सके अखंडनीय कहते हैं। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा, तो मुसीबत किसी और स्थान पर माने अन्यत्र। रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर नहीं, मुसीबत का मारा मारा वह अन्यत्र सा बसा। हिमालय भारत का ताज है। प्रभा, पर्यायवाची शब्द पूछ रहा, तो रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। प्रभा, गिरी, गिरिराज, तो हो जाएगा हिमालय का क्या हो जाएगा? गिरिराज। गिरिराज भारत का ताज है। निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचानिए, तो अशुद्धि पहचानिए। वह आया परंतु मैं नहीं गया, नहीं ये गलत है। वह आया परंतु, देखिए परंतु का जो होती है वो कुछ इस तरह से डायरेक्शन होती है, जैसे कि आपको पता होगा इसका इस तरह से डायरेक्शन होती है। अगला बात करें, दो घोड़ों पर सवार होने होने से तुम सफल नहीं होंगे, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये पूछता क्या है? उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? सवारी नीति या दुरंग नीति या सफल नीति या तिरंगी नीति। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दुरंगी नीति। आप दुरंगा नीति से चलिएगा तो दुरंग नीति आपके अंदर आ जाएगा और सक्सेस होने की चांसेस वो कम हो जाएगी। निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है, तो पिछला, पीछे से बना है पिछला। कैसा, कैसा से, कैसा किस से बना है? अगला जो बना है आगे से अगला बना है। बाहरी जो बना है बाहर से बाहरी बना, तो किससे बना है? तो वो अव्यय से बना विशेषण नहीं है, तो वो बना है कैसा नहीं है। आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा? तो आकलन ऐसा नहीं बोला था कि हम आंक देते हैं इसको, होता ये होता है आगणन होता है, मतलब आकलन मतलब आगणन मतलब आकलन मतलब होता है कि मैं जो उसका काउंटिंग किया हूँ किए बिना, तो इसका होता है आगणन, मतलब कि गिना हुआ नहीं होता। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए, तो वो है। देखिए सबसे पहले होता है उठना, फिर उसके बाद में होता है उठाना, उसके बाद में उठवाना। कराना, कराना तो पहले हो गया, नहीं, करना फिर करवाना, कराना फिर करवाना।
ये होगा सुनना, फिर उसके बाद में सुनाना, उसके बाद में सुनवाना, उसको फिर बजना होगा, फिर आपका होगा बजाना, उसके बाद में बजवाना, ये सही होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको हम लोग चुनते हैं राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है, जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया गया। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा और जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम क्या समाज है। इसका लास्ट में आपका हो जाएगा सोपन। आपके लिए गृह कार्य की बात करते हो तो निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा बुरा लगा नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जाइए कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।